आगे बढ़ेंगे। एक तरफ अपराधियों के बुलंद हौसले बिहार पुलिस के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावी साल में बढ़ते अपराध की समस्या एनडीए की चिंता को बढ़ा रही है, जबकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को इस मुद्दे पर राहत मिल रही है। बीते 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जंगलराज के खिलाफ चुनावी दावे करते आए हैं, अब खुद उसी दावे से घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी इस बार नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के लिए घेरने की रणनीति बना रहा है और मुख्यमंत्री की मौन धारण इस पर विपक्ष के आरोपों को मजबूती दे रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं और इस गंभीर मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हैं। क्या यह स्थिति उन्हें और उनके शासन को और मुश्किल में डाल देगी या फिर वे समय रहते इस चुनौती का सामना करेंगे? तो बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर अब विपक्ष गंभीर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में ये चुनावी साल है तो बढ़ते अपराध की समस्या एनडीए की चिंता को भी बढ़ा रही है, जबकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को इस मुद्दे पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, विपक्ष में इस बार नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो मौन धारण करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर विपक्ष के आरोपों को और मजबूती मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, सवाल उठना तो अब लाजमी है, जिस तरीके से एएसआई की मौत हुई, पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन नीतीश कुमार यहां पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लगातार जो है पुलिसकर्मी तक यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसके बाद जो है सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पूरी तमाम पार्टी या फिर कह ले कि पूरा एनडीए का जो कुनबा है लगातार से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को जंगल राज के मुद्दे पर घेरता हुआ आया है। और पिछले 20 साल से अगर चुनाव की बात करें तो 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ एक ही मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो है जंगल राज का मुद्दा कि जंगल राज से हमने बिहार को कैसे आजाद कराया, कैसे यहाँ पे अराजकता का माहौल था और किस तरीके से बिहार को हमने निकाल के और बिहार में कानून व्यवस्था कायम की और आज सुशासन करा गया। अब ऐसे में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, सुशासन पे सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव को थोड़ी सी राहत मिलते हुए दिख रही है। सुरजीत, महागठबंधन को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन अगर बात करें एनडीए, यहाँ पर पूरे एनडीए की, तो यहाँ पर नुकसान होता हुआ साफ नजर आएगा अगर इसी तरीके की कानून व्यवस्था बनी रहे और खास तौर पर अगर नीतीश कुमार चुप्पी साधते रहे तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी है उससे निश्चित तौर पे यहाँ पे महागठबंधन को तो फायदा होता हुआ दिख रहा है। वही दूसरी तरफ से अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए के तमाम घटक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, जीतन मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, सारी पार्टी एक ही सुर में राग अलापते नजर आते हैं कि हमने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार बनाई है, कानून व्यवस्था का राज है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है तो सारे लोग अभी सिर्फ एक राग अलाप रहे हैं कि यहाँ पे जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, हमारी सरकार किसी को न फंसाने का काम करती न बचाने का काम करती है। तो सिर्फ इससे काम यहाँ पे चलने नहीं जा रहा है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप्पी धारण किए हुए इस मामले में, इस तरीके से होली में 24 घंटे के अंदर 22 लोगों की हत्या हो जाती है बिहार में, दूसरी तरफ नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए, प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सुशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को और कहें एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सुरजीत, आने वाले समय में नीतीश सरकार की क्या रणनीति रह सकती है कानून व्यवस्था को लेकर? क्या इस चुनौती का पूरे तरीके से सामना किया जाएगा या फिर इसका फायदा सच में महागठबंधन को मिल जाएगा चुनावी साल में? निश्चित तौर पे फातिमा, इस जो कानून व्यवस्था में भी गड़बड़ियां हुई है और जो अभी कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर पड़ी है उसको लेकर के यहाँ पे अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। कल बिहार की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी होली के अवसर पर जो घटनाएं हुई है और कितनी हमारी पुलिस तत्पर है, तो वो पुलिस के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अगर सूत्रों की माने तो
पुलिस विभाग में कई ऐसे महत्वपूर्ण फेरबदल हो सकते हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में नीतीश कुमार जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं उस मुद्दे को तो इतनी आसानी से विपक्ष के पहले में नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके तरफ से यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बहुत जल्दी पुलिस महकमे में कुछ बड़े फेरबदल करने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। पुलिस महकमे में फेरबदल होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सरकार घेरने की रणनीति बना रही है, विपक्ष भी एक दूसरे को यहाँ पर घेरने की रणनीति बना रहा है, चाहे सरकार की बात कर ले या विपक्ष की, तो उस पर क्या जानकारी? जी फातिमा, जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पे हमलावर हुआ है और विपक्ष लगातार रणनीति बना रही है, जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव प्रेस के सामने आते हैं और वो जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है 2005 से लेकर 2025 तक का डाटा लेके आते हैं कि बिहार में जब से नीतीश की सरकार बनी है वो सुशासन का दावा कर रहे हैं और इस सुशासन में 60,000 हत्याएं होती है, 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो ये कैसा सुशासन है? वहीं इस सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की कर रही है और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन उस घटनाओं के बाद हमारी सरकार ने कितनी कार्रवाई की ये भी तेजस्वी यादव को आके बताना चाहिए था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है यहाँ पे और दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को, क्योंकि सुशासन के मुद्दा पे नीतीश कुमार की सरकार है और दूसरा अभी बिहार में नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे को भुनाने से कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था की बात कर लें सुरजीत, तो विपक्ष के पास तो ये मुद्दा है भुनाने के लिए इस बार चुनावी साल में, लेकिन जो 22 लोगों की हत्या कर दी गई हालांकि अभी जो बिहार में 22 लोगों की हत्या हुई है उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई हुई है या ठंडे बस्ते में चला गया? फातिमा, जो कल मैंने बताया अभी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि उनकी क्विक रिस्पांस टीम ने जो मुंगेर में जो हत्या हुई थी उसमें 2 अपराधियों को इनकाउंटर करके घर दबोचा था और उसके बाद बाकी कई गिरफ्तारियों का वो जिक्र कर रहे थे। कई गिरफ्तारियां हुई और बाकी जो अपराधी बचे हुए हैं उनको जो है जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा और उनका साफ साफ यहाँ पे कहना था कि जो अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पे छोड़े नहीं जाएंगे, उनको जल्दी बिहार पुलिस गिरफ्तार करेगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस आश्वासन से जो है विपक्ष न मानने के लिए तैयार है और न यहाँ की जनता समझने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस सुशासन की बात की जा रही है वो सुशासन कहीं न कहीं राजनीति में खोता हुआ नजर आ रहा है। जी, एनडीए को तो बेशक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है नुकसान, लेकिन बात करें अगर विपक्ष की तो विपक्ष को फायदा होगा। अगर बात करें पूरी कार्रवाई की सुरजीत, तो आने वाले दिनों में पुलिस महकमे में जो फेरबदल की आप बात कर रहे हैं उस पर सिर्फ संतुष्टि कार्रवाई हो जाएगी या इसके अलावा भी कुछ होगा? जिस तरीके से तनिष्क शोरूम के जो लूट हुई थी आरा में, दिन दहाड़े वहां पे लूट हुई थी, सबसे बड़ी लूट आज तक की मानी जा रही थी बिहार की, उस घटना में जो है वो 4 ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने